एक व्यक्ति एक सेठ के पास जाता है और ये कहता है, सेठ जी मेरा बेटा बीमार है, इसलिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। जैसा सेठों का स्वभाव होता है, सेठ कहता है गिरवी क्या रख रहे हो? तो वो कहता है कि सेठ जी मेरे पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। सेठ कहता है आप करते क्या हो? तो वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता सेठ जी, कोई विचार मन में आ जाता है उसको लिख लेता हूं। तो सेठ ने उसकी अवस्था को देखा और ये कहा कि तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारे पास कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है, तो फिर आप अपना एक विचार हमको लिख करके दो, मैं आपके उस विचार को लेता हूं, उसके बदले में आपके बच्चे के इलाज के लिए कुछ पैसा देता हूं। वह एक श्लोक की आधी पंक्ति लिख करके देता है और बदले में पैसा लेकर के अपने बेटे का इलाज कराता है। बेटा ठीक हो जाता है, लेकिन वह समय पर पैसा लौटा नहीं पाता। एक दिन कहीं से व्यवस्था हुई तो पैसा लेकर के वह सवेरे सवेरे सेठ के घर पर जाता है और तब तक सवेरे उठ करके सेठ अपनी शयन कक्ष में जाता है और वहां देखता है कि सेठानी के साथ कोई एक नवयुवक लेटा हुआ है और मुझे पता ही नहीं है। खूंटी पर लटकी हुई तलवार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है और वहां लिखा है असमीक्षण कर्तव्यम, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए वह अपने हाथ को वापस करता है, अपनी पत्नी को ठोकर मारता है और ये कहता है निर्लज्ज कहेगी, हरामजादी, ये क्या है? वो हड़बड़ा करके उठी, हाथ जोड़ करके बोली सेठ जी क्या बात हो गई, सवेरे सवेरे इतना नाराज क्यों? सेठ कहता ये कौन है? तो सेठानी कहती है कि रात को ही तो ये बेटा गुरुकुल से लौटा था, आप और देर से आई, इसलिए बेटा मेरे पास ही सो गया। ऐसा सुनना था कि सेठ के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तब तक बाहर से दरवाजा खटखटाया जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है कि वह व्यक्ति जो कई महीने पहले पैसा ले गया था, वह एक पोटली लाता है। कहता है सेठ जी देरी के लिए क्षमा करना, ये आपका पैसा है, लीजिए। सेठ उसके चरणों में गिर पड़ता है और ये कहता है कि आज तेरी वो पंक्ति जो तू लिख करके गया था, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं होती तो आज मैंने तो अपने परिवार का ही विनाश कर दिया होता। वो कौन है? वो संस्कृत का एक बड़ा कवि है भारवी, जिसको हम भारवी के नाम से जानते हैं। ये उसके जीवन की घटना है। तो ये जो बैठे हैं मंच पर कवि लोग, ये वो कार्य करते हैं जो जीवन को दिशा देने का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से एक बार इन कवियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। और मैं अगले कवि को आदरणीय गिरीश निराला जी को इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं।